ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों, समय से बड़ा गुरु, दानी, बलवान, समय से बड़ा गुरु, दानी, बलवान इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए समय बहुत बलवान होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसी समय कैसा है आपका अर्थात धनु राशि वालों का, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ। और मैं चर्चा करूँगा 19 मई से लेकर के 31 मई के बीच का जो समय है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, डिटेल में चर्चा करेंगे। आप पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, पूरा सुनिए पहले, देखिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, पहले देखते आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको भी मैं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना, नया हो तो भी, पुराने हो तो भी। सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया हो तो, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। और सोशल मीडिया पर भी आजकल हूँ, इसमें तो मेरे लाखों सब्सक्राइबर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर नया हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक होगा, उसको भी क्लिक करके उस लिंक को आप फॉलो कर दीजिएगा, फेसबुक और इंस्टा को भी। निवेदन है, अगर मेरा विश्लेषण सटीक लगे तो। धनु राशि की बात होगी, धनु राशि वालों के लिए देखिए इस 11 तारीख से लेकर के 31 मई के बीच का समय अद्भुत है, बहुत अच्छा है। कुछ सावधानियाँ बरतनी है, कुछ पूजा पूजा पाठ बोलूँगा उनको करना है। अगर वैसा किया आपने, जैसा मैं कहूँगा तो सच मान कर चलिए, इसी कुछ 12 दिन के अंदर-अंदर, 12-13 दिन के अंदर-अंदर बहुत कुछ बदलने वाला है। वो तारीख बताऊँगा, वो तारीख हैं जो कि भाग्य बदलने वाले तारीखें हैं ये। कौन-कौन सा आइए जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा शुक्र का जो मालव्य योग, शुक्र प्लस गुरु बराबर गजलक्ष्मी योग। गजलक्ष्मी योग बना हुआ है, चूंकि अब षष्ठस्थ गजलक्ष्मी योग है, कमजोर है योग। एक तो कमजोर है, दूसरी बात यह है कि शुक्र भी अस्त है और गुरु भी अस्त है, तो बेहद कमजोर है। मैं उपाय बताऊंगा, उसको उपाय को करेंगे तो ये कमजोर योग भी आपको एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा और आपको फल देगा। करना क्या है? आप पहले होगा क्या ये जान लीजिए, उसके बाद आपको कौन-सा उपाय करना है वो बताऊँगा। आपको इससे मिलेगा क्या? घर बनाने की सोच रहे हैं तो घर बनेगा, इष्ट मित्र नाते रिश्ते इत्यादियों से रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो गाड़ी खरीद सकेंगे आप। उसके बाद जाकर के आप प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने की सोच रहे हैं तो भी कर पाएँगे। रिश्तेदारी में अच्छी छवि आपकी जाएगी। गजलक्ष्मी योग में कोई मांगलिक कार्य होते हैं, जैसे कि आपके कोई अगर कहीं आपके बच्चों की शादी की बातचीत चल रही है, अधूरी रह गई है, तो बात कंप्लीट होगी। या फिर आप स्वयं वर या वधू हैं, कहीं किसी के साथ रिश्ते में हैं, लड़का-लड़की हैं, रिश्ते में हैं, खटपट हुई है, कटुता आई है, नौजवान हैं, अटकटुता अक्सर जल्दी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो जो कटुता है, वो मधुरता में बदलती हुई दिखाई दे रही है, ये भी स्थिति है। बड़ा-सा बड़ा कार्य भी आसानी से हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए, ठीक। अब स्वास्थ्य भी ठीक होने वाला है, इसके साथ-साथ में आपका ल रुका हुआ पैसा आने वाला है गजलक्ष्मी योग में। सोर्स ऑफ इनकम एक से अधिक होंगे इस योग में, ये एक अच्छी शत्रु दूर हो जाएँगे आपके। अभी तक शत्रु आप पर हावी हो रहे थे, तो शत्रु अब कम होंगे या फिर नहीं बोलेंगे या कम हो जाएँगे। क्योंकि कम दिन है, 13 दिन है, लेकिन 13 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। भाग्य बदलते में समय नहीं लगता है, सही दिशा पकड़िए। अब करना क्या है ये आप समझ लीजिए इस योग में। शुक्र और गुरु जब अस्त होते हैं और अष्टम में जब ये योग बनता है, तो आपको सबसे पहले तो माता लक्ष्मी की उपासना करनी है। श्री सूक्तम का पाठ करना है, नंबर 1, नंबर 2 विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। अगर नहीं कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम थोड़ा-सा लंबा होता है। आप अगर नहीं कर सकते हैं, वो संस्कृत में भी होता है, हिंदी में पढ़ लीजिए। हिंदी में भी पढ़ नहीं सकते हैं, टाइम नहीं है, कम से सुन लीजिए, ये ज़रूर करिए। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना स्पेशल करिए, मतलब विशेष पूजा कीजिए, ये आप करिए। उसके बाद जाकर के तुलसी जी पर जल चढ़ाइए।
ये आप करिए। और उसके बाद माँ जगदम्बा की उपासना कीजिए। इतना करेंगे तो ये जो गुरु और शुक्र का जो योग है, जो अस्त हुआ है, वो अस्त का दुष्प्रभाव जो नहीं पड़ेगा आप पर, ये मानकर चलिए, ये योग एक्टिव हो जाएगा। अब दूसरा योग आता हूँ मैं, दूसरा कौन-सा योग बना हुआ है देख लीजिए। गुरु शुक्र का हो गया और आपका सूर्य और प्लस शुक्र बराबर शुभ योग। शुक्रादित्य राजयोग बनता है, शुक्रादित्य योग में स्त्रियों से सहयोग मिलता है, अगर आप पुरुष हैं तो, अगर पुरुष हैं आप तो स्त्रियों से सहयोग मिलेगा और स्त्री है तो पुरुषों से सहयोग मिलेगा। अगर आपके बॉस अगर स्त्री-पुरुष कोई भी हो, विपरीत लिंग के व्यक्ति हो तो विशेष समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा, ये होगा। इसके बाद जाकर के अब स्त्री-पुरुष में वही मत लगाइए, आपका भाई-बहन के बीच में भी अगर मान के चलिए कि पैतृक संपत्ति को लेकर के वाद-विवाद चल रहा हो, तो वो भी ठीक होगा। तो स्त्री-पुरुष कहने का तात्पर्य माता-पुत्र भी हो सकता है, भाई-बहन भी हो सकता है, पति-पत्नी भी हो सकते हैं और बॉस और एम्प्लॉयी भी हो सकते हैं। इन सब की मैं बात कर रहा हूँ। एक ही अर्थ में मत लीजिएगा, कहने का तात्पर्य ये है। अब उसके बाद जाकर के आपके सरकारी शासकीय कार्य बनेंगे, प्रशासनिक कार्य बनेंगे, राजनीति में कार्य बनेंगे, पिता के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। भाग्य आपका मजबूत होगा और भाग्य अगर अच्छा हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तो भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो फिर क्या चाहिए? आप देखते होंगे आस-पास में पटमूर्ख आपसे ज़्यादा मूर्ख होंगे, वो भी आपसे बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अ, शान से जी रहे हैं। निकम्मे हैं बिल्कुल, फिर भी, लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं, अथक परिश्रम कर रहे हैं, बावजूद जहाँ थे 2 साल, 4 साल, 6 साल पहले आज वहीं हैं या तो उससे भी डाउन हैं। आपके हालात तो बुरे रहे हैं ना 2023 में, अभी भी हालात अगर गुरु आपकी लग्न कुंडली में ठीक नहीं होगा, तो अभी भी हालात बमुश्किल वैसे ही हैं। नहीं तो पिछले साल तो जो है गुरु चांडाल योग बनना, गुरु का अस्त होना, ये सब कुछ हो रहा था, वक्री होना हो रहा था। वक्री गुरु तो खैर शुभ फल देता है। तो ये सब कुछ हो रहा था, तो अब क्या होगा कि आपके लिए ये जो मैंने उपाय बताए, ये उपाय करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो ये भी अच्छा योग है, सारे काम बनेंगे। अब मैं तीसरा योग पे आता हूँ, जो कि कुछ सावधानियाँ बरतनी है। जैसे कि इसमें राहु प्लस मंगल का जो बराबर अशुभ योग, ये योग अशुभ है। अब ये योग बना कहाँ है? आपके सुख भाव में बना हुआ है। तो आपके अपने ही आपको धोखा दे सकते हैं, अगर आपने इस योग को एक्टिव नहीं किया तो। अब इस योग का अर्थात गजलक्ष्मी योग को अगर आपने एक्टिव नहीं किया, आपने भगवान विष्णु की उपासना नहीं की, तो आपको अपने ही पीस देंगे, आपको अपने ही कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए सावधान रहना है, सतर्क रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है, गुस्सा नहीं करना है, वाणी पर संयम रखना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो ये आप करिए, ठीक? अब इसके बाद जाकर के स्थिति इस पर मैं ज़्यादा अब 2 योग और बने हैं, लेकिन वो योग है सूर्य प्लस बुध, बुधादित्य राजयोग, सूर्य प्लस माफ़ कीजिए नहीं, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आपका शुक्र प्लस बुध, लक्ष्मी नारायण राजयोग। ये दोनों राजयोग ठीक हैं, लेकिन ये जो राजयोग है, वो 31 मई को बन रहा है, जिसकी मैं चर्चा जून मासिक राशिफल में करने वाला हूँ, जो कि 2-4 दिन में आपके पास पहुँच जाएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफ़िकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आप विस्तार से इसकी चर्चा सुन लीजिएगा। कैसा रहेगा मई, ये भी मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा, सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। सोशल मीडिया का फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मैं एक्टिव हूँ। आपके सहयोग चाहिए तो आप चलाते हैं अगर फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम, बिना विलंब किए आप क्लिक करके उस लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन में है, फ़ॉलो कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।